नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू प्लग इन इंडिया चैनल। यहाँ पर हमारी टेस्ट राइड सीरीज़ की अगली श्रृंखला आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास है बैटरे की ये बहुत ही अच्छी ब्राइट येलो कलर्ड स्कूटर हमारे पास आई है। LOEV लो स्पीड बाइक है और बैटरे ने हमें बड़े प्यार से ये स्कूटर दी है आपके लिए टेस्ट करने के लिए। बैटरे कंपनी पिछले 1 साल से स्थापित है जयपुर में और 9 स्टेट्स में उनकी डीलरशिप्स आज है। तो दोस्तों बैटरी के बारे में आपको कुछ बता दें, इनकी एक छोटी सी टीम है जयपुर में और वो काफ़ी कुछ इनोवेशन और नए फीचर्स लाने में बिजी रहते हैं और इस स्कूटर को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। हमने पिछली बार आपको बैटरी IoT दिखाई थी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कनेक्टेड रहती है। ये वाली लो EV जो है इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इनके पास ये एक इकलौती कंपनी है जो आपको लो स्पीड स्कूटर की सेगमेंट में कनेक्टिविटी ऑफर करती है और ये बिजनेसेस या डिलीवरी सेगमेंट हो या लॉजिस्टिक्स सेगमेंट हो, इसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो ये काफ़ी स्टाइलिश इसका लुक दिया गया है, बड़ी सीट्स है, कंफर्टेबल है। यहाँ पर एक LED डिस्प्ले ब्राइट लाइट्स में आपको सब कुछ दिखाता है। इसके बटन्स वगैरह भी अच्छे हैं, फील भी अच्छा है इसका, टर्न इंडिकेटर अच्छा है, बड़े बटन्स दिए गए हैं, 2 बटन्स हैं हॉर्न के लिए। 8 कलर्स में अवेलेबल हैं। ये है ब्राइट येलो और इसके अलावा और 7 कलर्स भी हैं। इसका अगर फ्रंट देखें हम तो इसमें ऊपर एक लाइट पैनल है, नीचे एक लाइट पैनल है, हेडलाइट नीचे ही है और यहाँ पर DRLs भी अच्छी तरह से ब्लू LED लाइट्स में है। मेन हेडलाइट भी LED लाइट है ताकि ये पावर कंजर्व करे। बहुत ब्राइट नहीं है लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छी है और जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना हो वहाँ पर नेविगेट करने के लिए ठीक रहेगी। ऊपर हेडलाइट नहीं है, सिर्फ टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं, लेकिन ये भी अच्छे ब्राइट हैं और क्योंकि ये हैंडल के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं तो आजू बाजू से व्हीकल्स थोड़ा अगर टकराई भी तो ये इंडिकेटर्स स्पॉइल नहीं होंगे। अब देखते हैं इसकी रियर एंड की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरह से इसकी सस्पेंशन को कवर कर दिया है। ये हब मोटर है, काफ़ी अच्छी वेल प्रोटेक्टेड है और रियर लाइट्स भी इनकॉर्पोरेटेड है बॉडी के अंदर, सेम प्रोटेक्शन इसको भी मिलता है। सो ओवरऑल आई थिंक दे हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स ऑन डिज़ाइन एंड द लुक्स एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ द एक्सेसरीज। ये भी मुझे बताना है कि इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये अच्छी क्वालिटी के रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं और एक्चुअली रियर में दिखता है हमें, तो ये कंपनी अच्छी फिटिंग्स दे रही है। सो आइए अब इसकी LCD डिस्प्ले और हैंडल बार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब आप स्कूटर चलाएंगे तो इसी चीज़ से आप इंटरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको बड़े में स्पीड बता रहा है, कौन से मोड में ड्राइव कर रहा है वो बताता है, आपकी हेडलाइट ऑन है या नहीं, हाई बीम है या लो बीम, और यहाँ पर एक आपके पास है ओडोमीटर। जब आप स्कूटर ऑन करते हैं तो इमीडिएटली ये आपको टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन दिखाता है और थोड़े टाइम के बाद ये ट्रिप मीटर बन जाता है और 0 हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर राइड में आपने कितने किलोमीटर्स कंज्यूम किए वो आप देख सकते हैं। अब फाइनली आते हैं हम हमारी मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो कि है बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर। यहाँ पर 4 बार्स दिए गए हैं, 3 ग्रीन और 1 रेड। जब रेड पर आ जाता है यानी आपको गाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत है। अब ये वोल्ट मीटर है जिस वजह से ये एक्यूरेट इंडिकेशन नहीं दे पाता, तो लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद ही ये एक बार ड्रॉप होता है और उसके बाद सडनली बहुत ही स्टीप ड्रॉप, बहुत जल्दी से बार्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये एक मिसलीडिंग हो सकता है और लोगों को इसको एक्सपीरियंस करके ही जानना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी से ये आग्रह है कि इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि जो बैटरी है उसके ऊपर डायरेक्टली एक इंडिकेटर दिया गया है जहाँ पर परसेंटेज काफ़ी एक्यूरेटली डिस्प्ले किया जाता है। तो हमको घड़ी घड़ी वो चेक करना पड़ता है ये देखने के लिए कि स्कूटर और कितने किलोमीटर्स चलेगी। हालांकि एक बात मैं ज़रूर बता दूं इसके बारे में कि यहाँ पर एक अलर्ट इंडिकेशन है जो कि जब बैटरी 10% पे जाती है तब ऑन हो जाता है और वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब इसके बाद 4 या 5 किलोमीटर ही चलेगी स्कूटर और मुझे इमीडिएटली ले जाकर इसे चार्ज करना है। तो ये जो अलर्ट इंडिकेटर है वो अच्छी फीचर है और वो यूज़फुल भी है। अब इसकी बटन्स की क्वालिटी के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये एकदम फ्लैशी बटन्स नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा टच, अच्छा फील है, अच्छे क्वालिटी के बटन्स है। टर्न इंडिकेटर भी स्मूथ है और इसके अंदर दोनों तरफ हॉर्न दिया गया है ताकि आप जब भी ज़रूरत महसूस करें
हॉर्न बजा सकते हैं। एक यूज़फुल चीज़ है इसमें रिवर्स बटन। तो जब आप स्लोप पे हैं या आप गाड़ी पीछा लेना चाहते हैं तो रिवर्स बटन दबा करके आप स्कूटर को पीछे ले सकते हैं। इसमें एक सेफ्टी भी दी गई है कि जब स्कूटर फॉरवर्ड मोशन में होती है तो रिवर्स दबाने पर भी स्कूटर पीछे नहीं जाती, आपको ब्रेक करके फुल स्टॉप आना पड़ता है, फिर स्कूटर हलती है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लो स्पीड स्कूटर है, तो इसकी टॉप स्पीड टेक्निकली 25 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लो स्पीड स्कूटर है तो इसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि सेफ्टी के लिए आप हेलमेट पहनें और इंश्योरेंस ज़रूर निकालें। जब हम इसे फ्लाईओवर पर लेके गए सिंगल और डबल, तो इसमें ज़रा सा स्पीड में रिडक्शन ज़रूर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि जैसे स्कूटर एकदम स्टैंड स्टिल हो गई। हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई तकलीफ़ नहीं आई। इसको हमने तीनों मोड्स में चलाया, डबल्स भी चलाया और सिंगल भी चलाया। सिंगल में ऑफ कोर्स राइडिंग थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है, डबल्स में वो थोड़ा लोड ज़रूर लेती है। इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर मॉडल में फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स हैं और बहुत ही एफिशिएंट ब्रेकिंग है। जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये बैटरी रीजनरेट भी करता है, लेकिन स्कूटर होने के नाते इतनी ज़्यादा रीजनरेशन नहीं मिलती और कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है। लेकिन एक ब्रेक इंडिकेटर है जो चालू हो जाता है, तो जब वो ब्रेक इंडिकेटर चालू हो तो हमें समझना है कि रीजनरेशन भी हो रहा है। इस स्कूटर की बैटरी और रेंज की अगर बात करें तो जैसे इसके अंदर 8 कलर्स का आपको चॉइस है, वैसे ही 3 बैटरी के फ्लेवर्स का आपको चॉइस है। एक 24 एम्पियर आवर्स, एक 30 एम्पियर आवर्स और एक 42 एम्पियर आवर्स। इस स्कूटर में 30 एम्पियर आवर्स की बैटरी है और हमने जितना उसे चलाया, मतलब 8% तक के ड्रेन कर दिया, तो मिक्स्ड मोड 2 और मोड 3 और कभी कभी मोड 1 में जाके इसको 84 किलोमीटर्स की रेंज हमें इसके पास मिली और उसके बाद ये पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद जब मैंने इसे स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन किया तो थोड़ा आगे स्कूटर अपने आप बढ़ गई। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी चार्ज करना भूल जाएं तो भी आपके पास इतनी एनर्जी रहती है कि आप ये रोड के साइड में स्कूटर को ले लें। बैटरी कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले आप की को टर्न करेंगे। ये टर्न करने पे डिक्की खुल जाती है। ये ऑफ किया MCB एंड वी रिमूव द बैक प्लेट। और फिर यहाँ पर आपके पास एक प्लग है, इसको आप निकाल देंगे एंड देन ईजिली आपकी बैटरी, ये आपकी बैटरी बाहर आ गई। ये है ओकाया की लिथियम बैटरी जिसका LFP केमिस्ट्री है और इसका रेटिंग है 30 एम्पियर आवर्स। तो अगर आप बैटरी को घर ले जाकर चार्ज करना चाहते हैं तो इसका पोर्ट यहाँ पर है, आप इसमें चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, ये बैटरी में एक हैंडी इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि इसमें कितना चार्ज बचा है। जैसे ये अभी बता रहा है 74.2% चार्ज रिमेनिंग है। ये काफ़ी एक्यूरेट स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर है। आप दूसरे वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, जैसा कितने एम्पियर इसमें डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है। अभी ये बैटरी यूज़ नहीं हो रही है तो ये 0 दिखा रहा है। इसके अंदर करंट कितना चार्ज स्टोर कर रही है बैटरी, तो ये 30 एम्पियर आवर्स की बैटरी है और 20.7 एम्पियर आवर्स का पावर इसमें रिमेनिंग है, तो एक 74.2% बराबर है इसका। फिर आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज कितना है। ये वोल्टेज रीडिंग डैशबोर्ड पे दिखता है, लेकिन वो आपको एक लीनियर नहीं है, इस वजह से ये नहीं बता पाता कि एग्जैक्टली कितना चार्ज रिमेनिंग है। तो ये था आपका बैटरी डिस्प्ले। सबसे पहले एक चार्ज पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर आपका चार्जर कनेक्ट कर देंगे और स्कूटर 2-2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी अगर 0% उसका परसेंटेज गिर गया है तो। इस बैटरी को आप 2000 चार्ज साइकिल्स तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लगभग 5 साल। इस बैटरी की वारंटी 3 साल की आती है और ये काफ़ी अच्छी नामचीन कंपनी है ओकाया नाम की। ये हमारी गाड़ी का डिक्की स्पेस है जो कि एक हाफ हेलमेट होल्ड करने के लिए काफ़ी है। या तो अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं या कुछ ग्रोसरीज कर रहे हैं या स्कूल की बैग वगैरह भी हो सकती है छोटी वाली, तो इसमें आ सकती है। इसमें आपका चार्जर आराम से बैठ जाता है। अब इसको चलाने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, राइड क्वालिटी और सस्पेंशन। सबसे पहले इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूथ है और स्पीड ब्रेकर और पॉट होल में से दोनों में से जा कर के इसमें से इतना जर्क नहीं लगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पॉट होल्स में जाते हैं तो खड़खड़ आवाज़ आती है कई स्कूटर्स में से, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही स्मूथ सेलिंग थी हमारे लिए। हालांकि एक चीज़ है कि जब मैं डबल्स चला रहा था
तो टर्निंग पर थोड़ा स्टिफ हो जाता है हैंडल, ये कंपनी थोड़ा टेक केयर कर दे तो अच्छा है। सो राइड क्वालिटी को लेकर के एक और पॉइंट ये आती है कि जब मैं बैठता हूँ स्कूटर पे तो मेरा पॉस्चर और पोजीशन कैसा है। तो मैं एक एवरेज हाइट का इंडिविजुअल हूँ, 5 फीट 5 इंचेस। तो मेरे जो फीट हैं फुट बोर्ड पे रखने के बाद मेरी नीज़ हाथ से टच नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये थोड़ा सा हाई हो जा रहा है क्योंकि मेरी बैक थोड़ी आँच होती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है क्योंकि और इसी वजह से ये पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स में अच्छा कर पा रही है। लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रेस करने के लिए हमने फुटबोर्ड को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो सकती है जो कंपनी शायद टेक केयर कर सके। बैटरे LOEV में जो बैटरी है वो ओकाया की बैटरी है, इंडियन कंपनी है और LFP केमिस्ट्री की बैटरी है। इस स्कूटर में जितने पार्ट्स यूज़ हुए हैं उसमें से 60% मेड इन इंडिया पार्ट्स हैं और कंपनी हमें कह रही है कि साल के अंत होते होते इन लोग 80% लोकलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। अब आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताएं तो इसी कंपनी की दूसरी स्कूटर्स में कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। ये पर्टिकुलर LOEV में कनेक्टिविटी नहीं है, ये बिल्कुल एक ऑफलाइन स्कूटर है। अब हमारी शॉर्ट टेस्ट का कंक्लूजन आता है दोस्तों, और हम आपको ये बताएंगे कि हमें इस स्कूटर में पर्टिकुलरली क्या ज़्यादा अच्छा लगा और क्या चीज़ है जो हम चाहते हैं कंपनी इम्प्रूव करे। तो जो हमें ज़्यादा अच्छा लगा वो है सस्पेंशन, बहुत ही स्मूथ है। इसके अंदर बैटरी के आपको ऑप्शंस मिलते हैं और साथ में आपको कलर्स के भी ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ जो हमें अच्छी लगी वो है इसकी रेंज के मोड 2 और मोड 3 में भी चलाने के बावजूद भी इसने हमें 84 किलोमीटर्स की बराबर रेंज दी। अब बारी आती है उन चीज़ों की जो हम चाहते हैं कंपनी इम्प्रूव करे। तो सबसे पहले इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब होती है तो उसका कोई स्पेशल इंडिकेटर नहीं है, हमें ब्रेक इंडिकेटर देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ है जब डबल्स जा रहे होते हैं तो इसकी टर्निंग थोड़ी स्टिफ है, इस पर कुछ वर्क करना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर जो स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर है वो एक वोल्ट मीटर है। हम चाहते हैं कि ये एक एनर्जी मीटर हो जो हमें स्टेट ऑफ चार्ज परसेंटेज में बताए, ताकि हमें बराबर से पता लगे कि कितनी बैटरी बाकी है और रेंज कितनी बची है स्कूटर में। सो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्लीज़ उसे विज़िट कीजिएगा और आप हमें बताइए कि आपको ये टेस्ट रिपोर्ट सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और ज़रूर हमें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।